हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं आपके लिए, जो कि आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, जो कि हिंदी में हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इसमें जितने भी आपको टॉपिक हम पढ़ाएंगे वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं गारंटी देता हूँ आपको बेटा, अगर ये हमारे लेक्चर आप देख लो तो आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक बेटा। और एक चीज, ये जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये हमारे नोट्स आपके एमएम इंस्टीट्यूट के ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से हम लोग फर्स्ट चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं अपने बोर्ड की तैयारी के साथ। अपने बोर्ड की तैयारी करना है तो आपको इसी टाइम से डट के लग जाना है भैया कौन चैप्टर क्या है, कैसे आएगा। इसीलिए मैं आपके लिए सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन लेके आए हैं और ये समझते हैं हम लोग, देखते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन, जो आपका चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन, उसका मतलब क्या होता है, मीन्स क्या होता है। ठीक है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है हमारा। बेटा एक चीज समझना पड़ेगा मुझे, जो केमिकल रिएक्शन है केमिस्ट्री का भाषा है। केमिकल रिएक्शन का मतलब है कोई चीज रिएक्शन करेगा उसके साथ एक प्रॉपर्टीज तैयार होगा, जो सब्सटेंस तैयार होगा, वो हमारा केमिकल रिएक्शन होगा। पहले हम समझते हैं सी क्या है डेफिनेशन। देखिए बेटा बोर्ड पे लिखा हुआ है द प्रोसेस इन विच substance undergo change to produce one or more new substance with new properties। ठीक है बेटा, यानी कि आप समझिएगा जो एक सब्सटेंस या एक से ज्यादा सब्सटेंस होगा वो चेंज टू प्रोड्यूस करेगा किसमें, एक से ज्यादा सब्सटेंस के किसके साथ, न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। वो हमारा क्या होगा, केमिकल रिएक्शन। अब याद करिए, समझिए बहुत सिंपल है लैंग्वेज में, द प्रोसेस इन विच वन सब्सटेंस और मोर सब्सटेंस। ठीक है बेटा, वन और मोर सब्सटेंस undergo to produce one or more substance with new properties is called chemical reaction। ठीक है बेटा। अब इसी तरीके से देखिए बेटा, इसमें लिखा हुआ है the process in which one or more substance undergo change to produce one or more new substance with new properties, यानी कि नए सब्सटेंस बनाएगा नए प्रॉपर्टीज के साथ। जैसे कि आपने समर में, मतलब हमें बता रहा हूँ इस टाइम गर्मी का सीजन चल रहा है, अब दूध को आप खुले रख दो, मिल्क को, तो क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ अगर फ्रिज में न डालो, बाहर रखो तो खट्टा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक बेटा, जैसे कि अगर बोला जाए रस्टिंग ऑफ आयरन, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कोरोजन, तो वहां पे देखेंगे हम। जैसे कि अगर हम बोले तो केमिकल रिएक्शन अवर डेली लाइफ में बोल सकते हैं एलपीजी गैस जो है, पेट्रोल है, ये सब भी होता है, इन्वॉल्व होता है केमिकल रिएक्शन। अच्छा चलिए हम एक बात समझाते हैं आपको। सबसे पहले हिंदी वाले बच्चों के लिए हम बता दें डेफिनेशन क्या है। समझिए बेटा, जब एक और अनेक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करें, ठीक है, जब एक पदार्थ या अनेक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करेगा तो नए पदार्थ बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक बेटा, समझ में आ गया ना। कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन जो नीचे है उसमें आके पूछिए, भैया मुझे ये दिक्कत है। मैं गारंटी देता हूं आपको दिक्कत नहीं आएगा ये लेक्चर देखने के बाद। अगर दिक्कत आता है तो आप मुझे बताइए, तो भैया ये प्रॉब्लम है, मैं आपको और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक बेटा, वैसे हम लोग समझ चुके हैं से केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब बेटा जैसे केमिकल रिएक्शन है इसके कोई ना कोई, अच्छा बेटा एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस क्लास 9 में पढ़ चुके। ठीक है, तो वहां पे भी हम लोग आगे ध्यान देते हैं। चलिए आगे ध्यान देते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं। ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो आपको कहा जाता है क्या है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस। बेटा अभी ये मैं सब आपको एक एक करके बताऊंगा, चेंज इन गैस कैसे हो रहा है, स्टेट में कैसे चेंज हो रहा है, लेकिन आपके जो है वो केवल आएगा, जो टॉपिक बोर्ड में आता है वो है राइट दी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक बेटा, केमिकल रिएक्शन में ये बताया गया चेंज इन स्टेट,
चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अच्छा बेटा इसको याद करने का तरीका देखो, एस टी और सी जी, एस टी सी जी। अगर ऐसे ने एस टी सी ई याद कर लो आप, क्या बेटा एस टी सी ई, एस टी सी ई यानी कि स्टेट में चेंज होना, टेम्परेचर में चेंज होना, कलर में चेंज होना और इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि एस टी सी, एस टी सी। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, बस इतना समझ लिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है ना। अब कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने का हमने सबसे पहले आपको बताया केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसको आपने समझा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसको समझा। अब बेटा यहाँ पे एक और चैप्टर का नाम है केमिकल इक्वेशन। ठीक बेटा। अच्छा केमिकल इक्वेशन क्या होता है, यानी नाम ही से पता चल रहा है हमको यहाँ पे से ये एक तरीके का इक्वेशन बनाएगा, यानी कि केमिकल के साथ एक इक्वेशन बनाएगा। चलिए हम इसको देखते हैं से हमारा केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखिए बेटा, केमिकल इक्वेशन, a chemical equation is a symbolic representation। केमिकल प्रेजेंटेशन जो है वो क्या सॉरी केमिकल इक्वेशन जो है वो एक तरीके का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। अच्छा एक चीज हम लोग बता दे, यहाँ पे समझिए लिखा हुआ है केमिकल इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन के क्या बोल रहा बेटा मैं, जो केमिकल रिएक्शन के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करता है इन विच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इन विच रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ दियर रिस्पेक्टिव केमिकल फॉर्मूला, किस टर्म में, केमिकल फॉर्मूला में टर्म करता है, रिस्पेक्टिव फॉर्मूलास। फिर इस बात को समझना, एक इसमें एक चीज आया है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, पहले आपको ये बात समझ में आ गया कि हमारा केमिकल इक्वेशन क्या है। केमिकल इक्वेशन एक तरीके का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, केमिकल रिएक्शन का, विद रिस्पेक्ट टू या विद रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू केमिकल फॉर्मूलास, इन टर्म ऑफ रिस्पेक्टिव केमिकल फॉर्मूलास। यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं, यानी कि एक तरीके से बोले तो जो हमारा फॉर्मूला है केमिकल रिएक्शन का वही हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो करता है वो हमारा केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है बेटा, देखिए हिंदी में समझते हैं, रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने का एक प्रतीकात्मक तरीका है। क्या है, प्रतीकात्मक तरीका है जिनमें अभिकारकों और उत्पादों को रासायनिक सूत्रों और मात्राओं के आधार पर दर्शाया जाता है। यानी बेटा यहाँ तो उत्पाद और अभिकारक क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको इस बात को समझ में आ रहा होगा कि जो रासायनिक अभिक्रिया है वो एक प्रतीकात्मक तरीका है किस चीज का, अभिक्रिया को दर्शाने का, जो कि जिनमें अभिकारक और उत्पादक उसके रासायनिक सूत्रों को आधार पर बताते हैं। ठीक है बेटा, इसे हम लोग रासायनिक क्या बोलते हैं, समीकरण कहते हैं। सिंपल सी बात हम लोग इंग्लिश में समझ लिए कि जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का वही हमारा फॉर्मूला बनाएगा, वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के फॉर्म में, वो हमारा क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण क्या होगा, रासायनिक समीकरण वह होगा जो प्रतीकात्मक अभिक्रिया बताता है, अभिक्रियाओं को दर्शाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद उत्पाद अभिकारक के सूत्रों को दर्शाता है, वो हमारा क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है बेटा, एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं सपोज दैट C+O2, ये क्या बनाता है बेटा, CO2, क्या बेटा CO2। अभी आपने एक चीज देखा होगा भैया आप बोल रहे थे बार बार से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, अभी हम यहाँ पे आपको डेफिनेशन बताएंगे। ठीक है बेटा, अभी हम डेफिनेशन पहले यहाँ पे समझते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है। अच्छा जो हमारा इधर वाला पार्ट है ये मेरा क्या है, रिएक्टेंट, क्या है बेटा, रिएक्टेंट। इधर वाला पार्ट जो है क्या है, प्रोडक्ट, क्या है बेटा, प्रोडक्ट। अच्छा यहाँ पे प्रोडक्ट रिएक्टेंट हमको समझ में आ रहा है साफ साफ, जो एलएचएस वाला पार्ट है वो मेरा रिएक्टेंट है और जो आरएचएस वाला पार्ट है वो मेरा प्रोडक्ट।
बस इतना ही डेफिनेशन है इसमें। लेकिन एक चीज और बोल सकते हैं, टेक अ पार्ट, अभी मैं बताऊंगा इसमें। हिंदी में इसको अभिकारक कहते हैं, और इसको उत्पाद कहते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, उत्पाद से पता ही चल रहा है जो कुछ मिल गया हो या कि बन गया हो, उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक बेटा, यहाँ पे समझ में आप इसी तरीके से पेपर में लिखिएगा। अब कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए बेटा। और इस वीडियो को अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो और उसका भी भला हो। ठीक है ना बेटा, शेयर करिए और आगे आप सभी लोग बढ़िए, मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है, और आगे की ओर बढ़िए। और एक चीज समझाता हूँ, रिएक्शन जो था, रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट क्या है। देखिए बेटा, this substance which take part in a chemical reaction, ठीक है, take part in a chemical reaction are called reactant। जो chemical reaction में take part करता है उसे क्या कहते हैं, reactant। जो हमारा फॉर्म करता है, क्या बेटा, फॉर्म करता है केमिकल रिएक्शन में, वो हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, आप देखो बेटा हिंदी में समझो, जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं वो अभिकारक होते हैं, तथा जो बनने वाले होते हैं वो उत्पाद होते हैं। ठीक है, एक बार हम इसको देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक तथा बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया था एग्जांपल के लिए, C+O2 gives CO2, इधर वाले आपका बेटा प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद, इधर वाले बेटा मेरा क्या है, रिएक्टेंट। अब बोलेंगे क्या बेटा, अभिकारक, अभिकारक। ठीक बेटा, ये समझ में आ गया ना, ये रिएक्टेंट और ये आपका प्रोडक्ट। अच्छा, कोई भी इसमें डाउट आ रहा तो पूछेगा जरूर। ठीक है, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए इस वीडियो को देख के मुझे अच्छा लगा और मुझे समझ में आया। ठीक है बेटा, और इस सब आपको, या तो आपको आप ऐसा करिएगा इंस्टीट्यूट के ऐप को डाउनलोड करिए और वहां पे आपको सारे नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, एक एक जो पढ़ा रहे वो भी, और जो नए नए नोट्स आएंगे वो भी आपको वहां मिलेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब वहां पे आपको मिलेंगे। ठीक है बेटा, इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं। बस आगे जो है हमारा, एक मिनट बेटा, बेटा अभी आप लोगों ने केमिकल इक्वेशन पढ़ा। ठीक है, केमिकल इक्वेशन के टू टाइप्स, पहला बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दूसरा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे है स्केलेटन, सॉरी अभी मैं बताता हूँ। देखिए टू टाइप्स बताए केमिकल रिएक्शन के, क्या बताए हैं, केमिकल सॉरी इक्वेशन के, केमिकल इक्वेशन के टू टाइप्स। कितने टाइप्स है, टू टाइप्स है, जो कि सबसे पहले है बैलेंस्ड, बैलेंस्ड, और दूसरा जो है अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड। ठीक, संतुलित जो हम लोगों को बोलते हैं संतुलित, और ये असंतुलित। ठीक बेटा, टू टाइप्स के केमिकल इक्वेशन।
अच्छा, बैलेंस और अनबैलेंस के नाम से समझ में आ रहा है से इनके जो एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होगा, हमारे बैलेंस नहीं होगा, या तो बैलेंस होगा। दो नाम है, बैलेंस और दूसरा नाम है अनबैलेंस। देखिए बेटा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग अनबैलेंस को समझते हैं। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम लोग स्केलेटन इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या बेटा, स्केलेटन इक्वेशन भी बोलते हैं। और हमारा जो ये है, समझिएगा इसका डेफिनेशन क्या है। देखिए लिखा हुआ सिंपल सी है, a chemical equation which has an unequal number of atom, one or more elements, reactant or product। क्या बोला, unequal number of atoms or elements in reactant and product is called skeleton equation, यानी कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बेटा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है उसमें बताया गया है जो हमारा अनइक्वल नंबर होगा किस चीज का, एटम ऑफ वन और मोर एलिमेंट, जो एलिमेंट जो एटम होंगे वो क्या होगा, अनइक्वल नंबर होगा, उसके जो नंबर होंगे वो इक्वल नहीं होगा। हिंदी में देखिए समझिए, जिनमें अभिकारक और उत्पाद के तत्वों के परमाणु की संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं होगी, यानी कि इन those reaction in which reactant and product are not equal, it is called unbalanced chemical equation। यहाँ पे भी चीज लिखा हुआ है unequal number of elements। ठीक बेटा, अच्छा ये हमको एक चीज बताओ आप, अभी हम unbalanced chemical equation का जो है वो मैं आपको देता हूँ एग्जाम्पल। H2O प्लस एक सुनो, H2 प्लस O2 gives H2O। H2O देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है, अनबैलेंस्ड। भैया कैसे, दो देखो यहाँ पे आप दो एटम्स हो रहे हैं आपके, हाइड्रोजन के यहाँ पे, ऑक्सीजन के यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक इस वजह से ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटन इक्वेशन। बेटा समझ में आ रहा है आपको। चलिए हम लोग देखते हैं आगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है। बैलेंस में बेटा एक सिंपल सी फंडा है, आप लगा दो इक्वल नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, एटम इन एलिमेंट्स। देखो बेटा डालते हैं, a chemical equation which has equal number of atoms of each elements in the reactant and product। समझिए बात को, इक्वल नंबर है बेटा, यहाँ पे क्या था मेरा, यहाँ पे अनइक्वल था और यहाँ पे क्या है, इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल जो बेटा आपको बताया था H2 प्लस O2 gives 2H2O। बेटा एक चीज मैं अभी समझा रहा हूँ इसको। अच्छा ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे इनमें देखो जितने हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में, अभी मैं एक चीज बता रहा हूँ, इधर हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है बेटा, इधर भी 2 है। आप इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है 4 है, इधर कितना है ऑक्सीजन 2 है। अब क्या है, बैलेंस अब भी इधर 4 है, यानी कि जब आप बैलेंस करोगे इधर 4 होना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम 2 लगा दे तो फिर बेटा 2H2 और 2 gives 2H2। ये मैं आपको करना सिखाऊंगा, ये मैं आपको करना सिखाऊंगा सिर्फ बैलेंस कैसे किया जाता है इक्वेशन को। इक्वेशन जो हमारे केमिकल इक्वेशन उसको कैसे बैलेंस करेंगे अभी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया आपको अनबैलेंस और बैलेंस क्या होता है। हिंदी वाले, अभिकारक और उत्पाद तत्वों के परमाणु की संख्या दोनों पर बराबर हो। अभिकारक और उत्पादों की संख्या जो होगी, तत्वों की संख्या वो दोनों पर बराबर हो, बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए आगे आते हैं। अब इसी तरीके से हम लोग समझे, ये सब समझ गए, अब केमिकल रिएक्शन भी समझ लिए, हम केमिकल इक्वेशन के टाइप भी समझ लिए और केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी समझ लिए। सबसे पहले क्या समझा हमने, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पढ़ा हमने केमिकल रिएक्शन,
फिर उसके बाद केमिकल इक्वेशन पढ़ा। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन को हिंदी में हम लोग रासायनिक समीकरण बोलते हैं, ये पढ़ा। उसके बाद उसमें जो दो कंपोनेंट्स थे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पढ़ा, यानी कि उत्पाद और अपकारक पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद उसके टाइप पढ़ा, बैलेंस और अनबैलेंस, यानी कि संतुलित असंतुलित। अनबैलेंस को हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। समझ में आ गया? कोई डाउट दो बेटा, मैं बता रहा हूँ, इस लेक्चर को आप देखिए और ध्यान से देखिए, और आपको ना समझ में आए तो बताइएगा मुझे। समझ में एक एक चीज आएगा। बोर्ड की तैयारी है इस बार, अच्छे से करिए। जो भी डाउट हो आइए पूछिए मुझसे, मैं गारंटी देता हूं आपके सभी डाउट को क्लियर करूंगा। ठीक है? इसी तरीके से हम लोग जो यहाँ पे पढ़े हैं वो केमिकल इक्वेशन के टाइप्स। अब केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? केमिकल रिएक्शन के क्या टाइप्स है? चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जो कि हमारा है केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन में टाइप जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवा ऑक्सीडेशन। छठा रिडक्शन। सातवां रिडॉक्स। ये सारे रिएक्शन को पढ़ेंगे। अब देखिए इसके अंदर भी कई सारे जो आपके हैं, क्या नाम है, रिएक्शन, जैसे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। ये सबको हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि ये सब हमारे बोर्ड में आते हैं। आपको बता दूं, मैंने पिछली बार जो बायो या केमिस्ट्री में पढ़ाया था, लगभग क्वेश्चन आए थे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, अगर आप यहाँ से देखेंगे, आप गारंटी देता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में रहेंगे। इसलिए आप ध्यान दीजिए और समझिए से हम क्या समझा रहे हैं। अभी जितना हम लोग थ्योरी पार्ट से उसको समझेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट में हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, और फिर देखेंगे कौन कौन सा हमारे जो पेपर में आए हैं क्वेश्चंस उसको सॉल्व करें। ठीक है बेटा? चलिए आगे की ओर, चलिए आगे की ओर समझते हैं। सबसे पहले क्या है, देखिए बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स। इसको याद करने का CDQ OR स्क्वायर, यानी कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और रिडॉक्स। ये तरीका है याद करने का, आप लोग भी कुछ भी बना सकते हैं और समझिए। चलिए हम लोग आज इसको इतना ही रखते हैं, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन आगे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों तक का शेयर कीजिए, और ये इसमें लिखिए भैया पार्ट 2। नेक्स्ट वीडियो के लिए पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा? टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होता है ये हम समझेंगे, और उसके जो एग्जांपल्स होंगे वो देखेंगे, और हम लोग उसके बाद बैलेंसिंग करना सीखेंगे, कैसे बैलेंस किया जाता है। बेटा आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही है अच्छे हैं, और अपने दोस्तों तक का शेयर कीजिए, और मुझे भी आगे लेके आप लोग सपोर्ट कीजिए भैया, अपने भैया को, और आगे लेके चलिए, अपने दोस्तों तक का पहुंचाइए, उनको भी कुछ इम्प्रूवमेंट हो, से हम लोगों को जो चीजें नहीं आती उनको भी कुछ समझ में आएगा, और आगे की ओर बढ़ेंगे, साथ साथ आगे की ओर बढ़ेंगे, और आपके साथ हम करेंगे आपके बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए। कोई भी डाउट है हमारे इंस्टीट्यूट में अगर आसपास में हुआ तो हमारे इंस्टीट्यूट में आके पूछिए, और यहाँ पे जो भी है वो आगे की ओर हम लोग लेके चलेंगे आप लोगों को, और समझाएंगे कैसे बोर्ड की तैयारी करना है, और बोर्ड की तैयारी में कम से कम 95% 99% लेके आना है हमको, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक बेटा? आज के लिए हम लोग इतना ही, और इसके जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक बेटा? कोई भी डाउट हो तो आप हमारे जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, वो MM इंस्टीट्यूट के नाम से, आप वहां पे जाइए, सर्च कीजिए। अगर आपके पास नहीं आ रहे तो आप वहां पे, और कमेंट सेक्शन में जो वीडियो अगर आपको मिलता है कमेंट सेक्शन में आप लिखिए भैया बहुत अच्छा लगा आपकी वीडियो को देखो। थैंक यू बेटा। चलिए कल मिलते हैं।